नीट यूजी पेपर लीक को लेकर आज फिर संसद में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है। इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। आपको बता दें, शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। नीट पेपर लीक मामले में एसपी सांसद अफजाल अंसारी का बयान सामने आया है। सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अफजाल अंसारी अपनी जिम्मेदारी पर पर्दा नहीं डाल सकती। सरकार ये भी कहा गया है कि अपनी जिम्मेदारी पर सरकार पर्दा नहीं डाल सकती। सदन में हंगामे के आसार जताए गए हैं और जिम्मेदारी पर पर्दा सरकार नहीं डाल सकती। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले को लेकर ये बड़ा बयान सांसद अफजाल अंसारी का। हमारे साथ अफजाल अंसारी जी हैं। सर, जिस तरह सर नीट को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है, सरकार से चर्चा की मांग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हंगामा कह करके आप उस बात को क्यों टर्न कर रहे हैं? हंगामा नहीं कर रहा है, ये बता रहा है उसकी जिम्मेदारी को कि इस सवाल पर देश के युवाओं में बहुत आक्रोश है और उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसकी लीपापोती न की जाए, गंभीरता के साथ जांच और कार्रवाई। सरकार तो कह रही है हम चर्चा को तैयार हैं। चर्चा करके ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास इस बार सफल नहीं होगा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का एक बयान सामने आया है। इंडी गठबंधन की तरफ से डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा पर कहा है कि समय का इंतजार कीजिए। मैंने अब तक हर जिम्मेदारी निभाई है। अवधेश प्रसाद बहुत लंबा अनुभव रहा है। ये भी अवधेश प्रसाद ने कहा है कि अभी तक बहुत लंबा अनुभव रहा है। डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आने दीजिए, आने दीजिए। वेट फॉर फ्यू टाइम, आने दीजिए, सब तब बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम तो हमेशा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता दुनिया में नहीं हैं श्रद्धेय मुलायम सिंह जी ने और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी हैं और 6 बार का मंत्री बनाया है और 9 बार के हम विधायक बने हैं। हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन किया है। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। शाहजहांपुर, प्रतापगढ़ और बागपत की तीनों तस्वीरें, जहां पर पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रतापगढ़ पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक छात्र को गिरफ्तार किया। बदमाश के पैर में गोली लगी, तो वहीं बागपत में पुलिस ने 15,000 को पकड़ा है। प्रतापगढ़ में किसान का पेड़ पर फंदे से लटकता हुआ शव मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि मृतक हाथ भी मृतक के रस्सी से बंधे हुए थे और वो खेत की रखवाली करने के लिए खेत में गया था। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों के पहलू पर जांच करने में जुटी है। मयूरगंज थाना क्षेत्र के गरीबपुर गांव की ये वारदात बताई गई है। खबर जालौन से है, जहां पर लड़की भगाकर ले जाने के विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मारपीट और पथराव की वजह से आसपास हड़कंप मच गया। रविवार देर शाम को दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसके बाद पथराव हुआ और लाठी डंडे चले। पथराव की वजह से आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पथराव करने वाली 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना कुठौन के ग्राम जमलापुर में 2 पक्षों के मध्य मारपीट की घटना कारित की गई थी। इसके उपरांत थाना कुठौन पुलिस द्वारा
टीमें बनाकर इसमें 9 लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। गिरफ्तारी के उपरांत इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी और आगे की सूचना आपके साथ साझा की जाएगी। ठीक है। शाहजहांपुर पुलिस ने नकली सोने के सिक्के को असली बताकर ठगी करने वाले शातिर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने शातिर के पास से 19,000 कैश बरामद किया है। शातिर गिरोह कई जिलों में ज्वेलरी की दुकानों से ठगी कर चुके हैं। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। फिलहाल पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मामला थाना पुवाया के अनावा गांव का है, जहां पर 13 जून को पीलीभीत के रहने वाले विवेक अग्रवाल ने 30 लाख के बदले में नकली सोने के सिक्के थमा दिए थे। सहारनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल को 30 दिन के भीतर पेश होने को कहा है। पेश नहीं होने पर संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया। इस बीच हाजी इकबाल का वीडियो सामने आया। इसमें वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक केस में मिर्जापुर थाने के सब इंस्पेक्टर के सामने पेश हो रहा है। जब हाजी इकबाल से पूछा गया कि वो कहां पर है तो उसने बताया कि वो यूएई के अलबरसा शहर में है। आपको बता दें, पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल लंबे अरसे से फरार है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा नए आरोपों में घिर गए हैं। उन पर ताप्ती नदी के अपमान का आरोप लगा है। मुल्ताई में ताप्ती नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ताप्ती मंदिर के पुजारी ने प्रदीप मिश्रा के बयान पर आपत्ति जताई है और उनसे बयान के लिए माफी मांगने को कहा है। ताप्ती भक्तों के अनुसार पंडित प्रदीप मिश्रा भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। ऐसा कोई ताप्ती पुराण स्कंद पुराण में नहीं है। तो एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। ताप्ती नदी के अपमान करने का आरोप इन पर लगा है। यमुना जी का नियम था कि जिस समय यमुना के घाट पर भगवान रास करेंगे उस समय पर यमुना ठाकुर जी के श्री विग्रह पर आए हुए पसीने को पोंछने के लिए जाएगी। पर आज यमुना का रूप रखकर ताप्ती चली गई और ताप्ती ने जाकर भगवान के श्री विग्रह के पसीने को पोंछ दिया। तब यमुना जी आकर देखी तो मेरी छोटी बहन यहाँ खड़ी थी। छोटी बहन को देखकर तुरंत यमुना जी को गुस्सा आया। यमुना जी वहां से चली गई। जाकर यमुना महारानी ने ताप्ती से विनती करी, ताप्ती तूने ऐसा क्यों किया? ताप्ती कहती है मैं कृष्ण को अपना बनाना चाहती हूं। जानकर माता यमुना ने क्रोध में आकर ताप्ती को श्राप दे दिया। ताप्ती मैं तुझे श्रापित देती हूं। हे ताप्ती, दुनिया की किसी नदी में अगर अस्थियां विसर्जित होगी उनको गलने में 44 दिन लगेंगे, पर ताप्ती तेरे जल में अगर अस्थियां आएंगी तो तू तुरंत भक्षित करेगी, उसको तुरंत समाप्त करेगी। ताप्ती मैया सूर्य पुत्री है, यमुना उनकी बहना है और उनके विवाद का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं आता। और ताप्ती मैया के द्वारा किसी भी प्रकार से कृष्ण पर मोहित होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। जो आरोप मिश्रा जी के द्वारा कथा में कहे गए वह पूर्णतः असत्य है। ताप्ती मैया के जल की बहुत सारी महिमा है, जिसमें अस्थियों का और बाल का विसर्जन करने पर वे जल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यह एक बहुत ही अद्वितीय महिमा है और यह किसी श्राप के कारण नहीं है। इसलिए प्रदीप मिश्रा जी को माँ ताप्ती के तट पर आकर ताप्ती मैया से माफ़ी मांगना चाहिए और इस चीज़ का उन लोगों ने संज्ञान लेना चाहिए।